हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुबोध कुमार और आज मैं फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको एक न्यू टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे सरफेस टेंशन, ठीक है। ये हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग सरफेस टेंशन, ठीक है। तो मैं आपको आज सरफेस टेंशन पढ़ाने जाऊँगा, ठीक है। तो जो कि जैसे कि मैं अगर बताऊँ कि सरफेस टेंशन क्या होता है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन एक्चुअली क्या होता है, जो किसी लिक्विड की सरफेस पे, सपोज ये कोई लिक्विड फिल करा हुआ है ये, ठीक है। ये लिक्विड है, इसकी ये फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस कौन सी होती है, जिसमें जो नीचे पूरा लिक्विड रहता है, ठीक है, और ऊपर कोई अदर मीडियम आ जाता है, जैसे कि ऊपर एयर है या कोई गैस है, ठीक है। तो ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है इसकी, ये फ्री सरफेस होती है। जैसे किसी पॉन्ड वगैरह में क्या होता है, जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम फ्री सरफेस बोलते हैं, ठीक है। जो ऊपर वाली जो लेयर होती है, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे पूरा लिक्विड रहता है और ऊपर क्या होता है, अदर मीडियम आ जाता है, जैसे कि एयर रहता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली लेयर होती है हम इसको फ्री सरफेस बोलते हैं, ठीक है। तो सरफेस टेंशन क्या होती है, सरफेस टेंशन एक टेंसाइल फोर्स होता है जो कि लिक्विड की सरफेस पे एक्टिंग होता है, ठीक है। जो ऊपर फ्री सरफेस होती है उस पर एक्टिंग होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज अ टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद द गैस और ऑन द सरफेस बिटवीन टू इमिसिबल सच दैट द कॉन्टैक्ट सरफेस बिहेव लाइक अ स्ट्रेट मेंबर अंडर टेंशन। मीन्स क्या होता है, जैसे कि ये कोई पॉन्ड है सपोज, ठीक है। तो इसमें यहाँ तक अगर वाटर फेल है, ठीक है, तो ये इसकी हो गई क्या, फ्री सरफेस हो गई, ठीक है। नीचे वाटर है, ऊपर अदर मीडियम आ गया, एयर है, तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर है इसकी वाटर की, तो इसको हम फ्री सरफेस बोलेंगे। अब सरफेस टेंशन क्या होगा, सरफेस टेंशन में क्या होगा, जो ऊपर वाली लेयर है जो फ्री सरफेस है, इस पर एक टेंसाइल फोर्स होगा, टेंसाइल फोर्स एक एक्ट होगा, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, ये ऊपर वाली जो लेयर होगी एक स्ट्रेच्ड मेंबर की तरह बिहेव करेगी, स्ट्रेच मेम्ब्रेन, सॉरी मेंबर नहीं, मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा। मेम्ब्रेन क्या होता है, एक पतली झिल्ली सी होती है, ठीक है। तो इसी सरफेस टेंशन में आप लोगों ने देखा हो, जैसे अगर गिलास वगैरह में पानी भरा जाता है, ठीक है, या फिर किसी ट्यूब वगैरह में पानी लेते हैं, तो ठीक है, उसमें कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका सरफेस रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है, ठीक है। तो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह ये बिहेव करता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको डिस्कस करूंगा अभी आगे चल के, ठीक है। इसी सरफेस टेंशन के कारण अब क्या होता है, जो कुछ कीड़े होते हैं या फिर मॉस्किटोस जो होते हैं, मच्छर वगैरह, जो पानी के ऊपर आराम से बैठ पाते हैं और उसमें डूबते नहीं हैं, ठीक है। या फिर जो निडल वगैरह होती है वो उसके ऊपर तैरती रहती है। तो सरफेस टेंशन की अगर मैं बात करूं तो सरफेस टेंशन को ये बेसिकली होती किसकी वजह से, ये बेसिकली कोहेशन की वजह से होती है। अब कोहेशन या फिर कोहेसिव फोर्स भी बोलते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, जैसे कि सपोज ये वाटर है, ठीक है, तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है, इसके अंदर अगर ये वाटर फेल है तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। जैसे कि वाटर है पूरा, तो ये एक सब्सटेंस हो गया, इसके अगर मान लो सपोज दो मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर ले रहा हूँ यहाँ पे, तो इसके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल आपस में थोड़ा सा चिपकने की कोशिश करेंगे, ठीक है, चिपके हुए रहेंगे। तो ये क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये जो इनके बीच में लग रहा है, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स बोलेंगे, क्योंकि ये सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है। तो सरफेस टेंशन बेसिकली क्यों होता है, कोहेशन की वजह से होता है, कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होता है, ठीक है। और सरफेस टेंशन की एक प्रॉपर्टी और होती है, ठीक है, कि वो मिनिमम एरिया को अक्वायर करने की कोशिश करता है। मिनिमम वो कोशिश करता है कि मिनिमम एरिया में वो आ पाए, ठीक है, कोई भी लिक्विड हो मिनिमम एरिया अक्वायर करे बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। तो ठीक है, सरफेस टेंशन को हम किससे, सिग्मा से डिनोट करते हैं। एक ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है, सिग्मा से डिनोट करते हैं सरफेस टेंशन को, ठीक है। और सरफेस टेंशन का एक मैथमेटिकल फार्मूला अगर हम देखें तो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, और इसकी जो हो जाएगी यूनिट जो हो जाएगी न्यूटन पर मीटर हो जाएगी। अब न्यूटन पर मीटर क्यों हुआ है, न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और लेंथ की यूनिट क्या हो जाती है, मीटर। तो ये क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर, ओके। तो जैसे कि अगर हम सरफेस टेंशन का फिनोमेना समझना चाहें तो आप ये फिगर देख सकते हैं, ठीक है। इसमें हम कंसीडर करते हैं 3 मॉलिक्यूल हैं वाटर के। जैसे मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे होंगे, इसके अंदर बहुत मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे, ठीक है, मगर हम कंसीडर कर रहे हैं 3 मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें ए मॉलिक्यूल ये हो गया पूरा, ठीक है, ये बी मॉलिक्यूल हो गया, ये सी मॉलिक्यूल हो गया। ए मॉलिक्यूल जो वाटर के एकदम अंदर है, ठीक है, वाटर उसके चारों तरफ से वाटर है, ठीक है। वी मॉलिक्यूल क्या है, जो हमारी फ्री सरफेस है, जो, ठीक है, फ्री सरफेस के नियर है, ठीक है। और जो सी मॉलिक्यूल है वो एकदम फ्री सरफेस पे है, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। तो ठीक है, अगर मैं इसमें मॉलिक्यूल ए की बात करूँ, जो ए मॉलिक्यूल है इसकी बात मैं करूँ, तो इसमें क्या करेंगे, इसके चारों तरफ और भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, चारों ओर
और मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्सेस, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स लगेगा, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, कोहेसिव फोर्स लगेगा क्योंकि सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल है। तो इसमें क्या होगा, इसको चारों तरफ से इक्वली अट्रैक्ट होगा, ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा हमारा ए मॉलिक्यूल जो होगा चारों तरफ से इक्वली अट्रैक्ट होगा बिकॉज ऑफ कोहेशन, ठीक है, चारों तरफ से इक्वली अट्रैक्ट होगा क्योंकि इसके चारों तरफ लिक्विड है, वाटर है मीन्स, ठीक है, तो इक्वली अट्रैक्ट होगा। और यहाँ पे क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा ए पे, ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे ए पर जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं मॉलिक्यूल बी की बात करूँ, अब देखो अगर मैं इसकी मॉलिक्यूल वी की बात करूँ, ठीक है, जो कि नियर है किसके, फ्री सरफेस के नियर है, फ्री सरफेस के पास में है, तो ठीक है, इसमें क्या होगा, इसके इधर मॉलिक्यूल होगा, इधर मॉलिक्यूल्स होंगे, इधर मॉलिक्यूल्स होंगे, इधर मॉलिक्यूल्स होंगे, मीन्स जितना एरिया इसके वाटर के अंदर है इसके चारों तरफ, इसके इस एरिया में मॉलिक्यूल्स होंगे हर तरफ, ठीक है, और इस एरिया के मॉलिक्यूल्स जो होंगे इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, तभी ये सारे अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है, बट क्या है, ऊपर यहाँ पर जो मॉलिक्यूल जो है ऊपर कुछ इस तरीके से पूरा होगा, ठीक है, मगर ऊपर वाटर नहीं है तो ऊपर के मॉलिक्यूल्स इसके अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो इसमें हमें रिजल्टेंट फोर्स क्या मिलेगा, डाउनवर्ड मिलेगा, ठीक है, डाउनवर्ड मिलेगा, ठीक है। तो और वहीं अगर मैं मॉलिक्यूल सी की बात करूं, ठीक है, मॉलिक्यूल सी की बात करूं जो कि फ्री सरफेस पे है, इस पे भी क्या होगा, कुछ इस तरीके से ये होगा पूरा मॉलिक्यूल, मगर जो है जो केवल ये मॉलिक्यूल सी जो है फ्री सरफेस पे, इसकी वजह से इस पे क्या होगा, इसको इधर से इसके इस साइड में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, मगर इसके ऊपर कुछ भी लिक्विड नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो ऊपर ये अट्रैक्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगा जो कि इसको वाटर के अंदर ही रखेगा इस मॉलिक्यूल को, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, सरफेस जैसे कि इधर भी मॉलिक्यूल्स होगा, एक इधर भी मॉलिक्यूल्स होगा, एक नीचे भी मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है, तो जो इधर वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसको इधर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, इधर वाले मॉलिक्यूल जो होंगे इधर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, मीन्स ऐसे इधर भी अट्रैक्ट कर रहे हैं और इधर भी अट्रैक्ट कर रहे हैं फ्री सरफेस पे, तो क्या है, एक टेंसाइल फोर्स एक्ट होगा, एक टेंसाइल फोर्स एक्ट होगा सरफेस पे लिक्विड की, ठीक है, क्योंकि जो पुल कर रहा है इधर भी पुल कर रहा है, मीन्स हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में भी पुल कर रहा है, इस डायरेक्शन में भी पुल कर रहे हैं इसको पार्टिकल्स फ्री सरफेस पे, तो इस पर क्या है, टेंसाइल फोर्स एक एक्ट होगा, इसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, ठीक है, और ये टेंसाइल फोर्स इस वजह से भी एक्ट होगा क्योंकि ये सारे जो फ्री सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल होंगे हमारे, ठीक है, जितने भी फ्री सरफेस पे हमारे मॉलिक्यूल होंगे जितने भी, ठीक है, तो उन सब का क्या होगा, एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा, सब पे डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, ये जो हमारी फ्री सरफेस होगी एक स्ट्रेस्ड मेंबर की तरह, मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगी, मीन्स कुछ ये फ्री सरफेस होगा ऐसा, इस पर सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर रिजल्टेंट फोर्स इसका वर्क करेगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मैं ड्रॉ करता हूँ, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसीलिए कुछ इस तरीके से आप लोगों ने कई बार देखा होगा, इस तरीके से सरफेस होती है क्योंकि ये यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको इसके मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो वाटर का मॉलिक्यूल कोई है नहीं जो कि इसको ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करे, इसलिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट होते हैं, रिजल्टेंट फोर्स इसका जो होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा अभी। तो ये सारा वही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अभी मॉलिक्यूल बी के बारे में या सी के बारे में बताया था, ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, हमें एक वहाँ पे जो सरफेस पे हमें एक टेंशन मिल गई जिसको हम सरफेस टेंशन बोल रहे हैं, ठीक है, वो एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है, स्ट्रेस्ड मीन्स जो खिंचा हुआ है, एकदम खिंची हुई, कोई मेम्ब्रेन क्या होता है, कोई झिल्ली टाइप की होती है, पतली पॉलीथीन या झिल्ली कुछ उसको बोलते हैं, तो एक स्ट्रेस्ड मतलब एक खिंची हुई पूरी इस तरीके से तनी हुई, ठीक है, इस तरीके से मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है, इसीलिए वही बोला है कि फ्री सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो सब क्या होता है, उन पर डाउनवर्ड एक फोर्स अट्रैक्ट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से ये इस पे टेंशन आता है, ठीक है, और कुछ मॉलिक्यूल्स इसको इन डायरेक्शंस में भी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये एक टेंशन फोर्स एक्ट होता है सरफेस की, लिक्विड की सरफेस पे, तो उस टेंशन फोर्स की वजह से क्या होता है, वहाँ पे लिक्विड की सरफेस पे टेंशन क्रिएट हो जाता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं, ठीक है, तो अब जैसे कि ये तो सरफेस टेंशन है, ठीक है, तो लिक्विड के यहाँ फ्री सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्री सरफेस है, तो यहाँ पे सरफेस आ गई, तो ये सरफेस टेंशन हो गई, ठीक है, अगर जैसे कि कोई दो लिक्विड हैं, सपोज एक वाटर है एक ऑयल है,
तो ठीक है, तो यहाँ पे भी टेंशन होगी, इनके बीच में भी टेंशन होगी, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंटरफेशियल टेंशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक इंटरफेस बनना है, एक अनदर लिक्विड एक दूसरे लिक्विड के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, या फिर लिक्विड किसी सॉलिड के कॉन्टैक्ट में आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक इंटरफेस बन जाएगा, तो यहाँ पर भी इंटरफेशियल टेंशन आएगी, ठीक है। तो अब देखो, अब सरफेस टेंशन का देखो, सरफेस टेंशन के कारण ही क्या होता है, अगर जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, कोई किसी लिक्विड में, किसी ग्लास में अगर हम लिक्विड या वाटर लेते हैं, ठीक है, वाटर लेते हैं और उसको अगर एक निडल को, पतली सी निडल को, और उसके ऊपर बहुत ही हल्के से रखें तो वो उसके ऊपर तैरने लगती है, ठीक है, उसके ऊपर फ्लोट करने लगती है, या फिर निडल हो या फिर पेपर क्लिप हो तो उसको फ्लोट करने लगती है। वो फ्लोट क्यों करने लगती है, उसी सरफेस टेंशन के कारण, क्योंकि सरफेस टेंशन होता है आपको स्ट्रेस्ड मेंबर की तरह, मेम्ब्रेन की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। तो वो सरफेस टेंशन इतनी सफिशिएंट होती है जो कि इसको रेसिस्ट करती है, इसके द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है उसको रेसिस्ट करती है और इसको फ्लोट करने देती है। बट अगर हम इसको हल्के से भी इस पर हाथ ऐसे टच कर दे तो ये अंदर डूब जाएगा, ठीक है। हालांकि ये जो पिन होती है इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर की डेंसिटी, फिर भी ये ऊपर तैरने लगता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। और सेम ऐसा ही क्या होता है, वॉट इस सरफेस टेंशन के कारण ही और कोहेसिव फोर्सेस के कारण, सरफेस टेंशन क्यों है, कोहेसिव फोर्सेस के कारण है, ठीक है। और और इस सरफेस टेंशन के कारण ही जो हमारी वाटर की ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, वो स्पेरिकल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, स्पेरिकल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये स्पेरिकल फॉर्म में क्यों होते हैं, क्योंकि सबसे पहले सपोज ये कोई वाटर की ड्रॉपलेट है, ठीक है, तो ये वाटर, इसके अंदर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ये आप देख रहे हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये सारी मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है, सेंटर की तरफ, ये सारे मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एक, और मैंने स्टार्टिंग में बताया था सरफेस टेंशन में क्या होता है, एक मिनिमम एरिया एक्वायर करने की प्रॉपर्टी होती है, कम से कम एरिया एक्वायर करने चाहता है, ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण। तो उसकी वजह से क्या होते हैं, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे सब इसको अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ इसको मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे आपस में, तो और मिनिमम एरिया एक्वायर करना है तो वो एक स्फीयर का शेप ले लेता है, ठीक है। क्योंकि अदर शेप अगर देखे जाए तो ये मिनिमम एरिया, इन सभी से मिनिमम एरिया स्फीयर का होता है, तो स्पेरिकल शेप जो होता है वो जो वाटर का ड्रॉपलेट होता है सरफेस टेंशन के कारण लेता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा जैसे कि जो आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जो वाटर होता है उस पर कुछ इंसेक्ट वगैरह होते हैं, कुछ या फिर मॉस्किटो वगैरह होते हैं, वो उसके ऊपर बैठ जाते हैं मगर उसके अंदर डूबते नहीं हैं। ये भी किस वजह से हो पाता है, ये भी हमारे सरफेस टेंशन की वजह से हो पाता है, सरफेस टेंशन की वजह से। और सरफेस टेंशन क्या होता है, ये इसके ऊपर बैठता है, ठीक है, अगर वाटर के ऊपर, तो इसके ऊपर वाटर की जो अपर सरफेस होती है जिसको हम फ्री सरफेस बोलते हैं, ठीक है, ये ऊपर वाली तो इस फ्री सरफेस बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, टेंसाइल फोर्स एक्ट हो रहा होता है, ठीक है, जिसको हम सरफेस टेंशन बोल लेते हैं। अब वो टेंसाइल फोर्स इसके द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है उसको रेसिस्ट करता है और इसको डूबने से बचाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें अभी हाँ एक टॉपिक और बचा हुआ है जिसको अभी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि कॉन्टैक्ट एंगल है, ठीक है, कॉन्टैक्ट एंगल इसमें मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। तो जैसे कि ये कोई सॉलिड बॉडी है, ठीक है, ये कोई वाटर की ड्रॉपलेट है, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, अगर ये वाटर की ड्रॉपलेट है, ठीक है, और यहाँ से अगर ये टेंजेंट खींचा गया है, ये टेंजेंट एक खींचा गया है इसके बीच में, और जो ये सॉलिड है इसके बीच में जो एंगल बनता है इसको हम कॉन्टैक्ट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम कॉन्टैक्ट एंगल बोलते हैं, ठीक है। और कॉन्टैक्ट एंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इसकी वजह से ही हमें पता चलता है, कॉन्टैक्ट एंगल की वजह से, कि हमारी जो सरफेस है वो हमारी, जैसे कि वेटिंग सरफेस है, वेटिंग मतलब जो भीग जाती है सरफेस, ठीक है, जैसे कि पेपर होता है, पेपर को अगर पानी डालो तो वो भीग जाएगा पूरा, ठीक है। या फिर वो नॉन वेटिंग है कि मतलब नहीं भीगने वाली, ठीक है, जैसे कि एक पेपर होगा उस पर पानी डालो तो वो भीग जाएगा, और अगर वैक्स पे पानी डालो तो वो नहीं भीगता है, तो मतलब वो नॉन वेटिंग हो गया, ठीक है। तो इस कॉन्टैक्ट एंगल की हेल्प से हम बता पाएंगे कि सरफेस जो है हमारी वेटिंग है या फिर नॉन वेटिंग है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट एंगल तो आपको पता चल गया क्या होता है, जो यहाँ पे जो लिक्विड की ये सरफेस है, यहाँ से अगर हम एक टेंजेंट खींचेंगे और ये सॉलिड की ये सरफेस है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कॉन्टैक्ट एंगल हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर जो है कॉन्टैक्ट एंगल लेस देन 90 है, ठीक है, अगर ये हमने एक टेंजेंट खींचा, ठीक है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा,
ठीक है। अगर जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो लेस देन 90 है, ये टेंजेंट खींचा है, ठीक है, और ये सॉलिड है कोई भी, ठीक है, तो इसके बीच में जो एंगल बनना है अगर वो लेस देन 90 है, 90 डिग्री है, तो उसको हम उन सरफेसेस को हम क्या बोलेंगे, जैसे कि अगर हमने वाटर किसी के ऊपर गिराया, ठीक है, उसके ऊपर, तो कॉन्टैक्ट एंगल, वाटर का कॉन्टैक्ट एंगल अगर बनना है लेस देन 90, तो हम उसको हाइड्रोफिलिक सरफेस बोलेंगे। मीन्स जो वो सरफेस होगी जिसके ऊपर पानी गिरेगा, ठीक है, मतलब वो सरफेस वेटिंग हो जाएगी उसकी, ठीक है, मतलब वो भीग जाएगी कंप्लीटली, ठीक है, तो उसको हम हाइड्रोफिलिक सरफेस बोलेंगे, ठीक है। अगर जो कांटेक्ट एंगल है, जो वाटर कांटेक्ट एंगल है, ठीक है, जैसे कि ये ड्रॉपलेट गिरा हुआ है किसी सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो इसने इस सरफेस ने इसको मतलब इसको ऑब्जर्व नहीं किया है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसको सोखा नहीं है, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे जो कांटेक्ट एंगल बनना है, जैसे कि अगर ये टेंजेंट खींचा जाए, ठीक है, और ये यहाँ पे जो है ये सॉलिड की सरफेस है, तो इसके बीच में जो एंगल बनना है वो मोर देन 90 डिग्री बनना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, लेस देन 90 डिग्री था जो थीटा था, बट ग्रेटर देन 0 डिग्री था, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मोर देन 90 डिग्री बनना है जो एंगल थीटा है, बट लेस देन 150 डिग्री है, ठीक है। तो ऐसी सरफेसेस को हम क्या बोलते हैं, ऐसी सरफेसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक सरफेस, ठीक है। हाइड्रोफोबिक सरफेस, हाइड्रोफोबिक सरफेसेस में क्या होता है, मीन्स ये सरफेसेस वाटर को रिपेल करती हैं, ठीक है, वाटर को अपने ऊपर ज़्यादा देर तक टिकने नहीं देती हैं, उसको रिपेल करती हैं और भीगती नहीं है, तो इसको हम नॉन वेटिंग सरफेसेस भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो कमल, जो लोटस होता है, उसकी जो पत्तियां होती हैं, उसको आप लोगों ने देखा होगा, जो वो कंप्लीटली तरीके से भीगता नहीं है, उसके ऊपर वाटर की कुछ ड्रॉपलेट्स टाइप की बन जाती हैं, ठीक है, मीन्स वो हाइड्रोफोबिक सरफेस होती है, ठीक है। अगर जैसे कि कोई लेयर है जिस पे अगर हम मोम, जैसे बैक्स है, मोम जिसको बोलते हैं, उसकी एक लेयर चढ़ा दें, ठीक है, किसी के ऊपर, जैसे कि लकड़ी है, उसके ऊपर हम जैसे नॉर्मली पानी डालें तो लकड़ी भीग जाएगी, अगर उसके ऊपर हम एक बैक्स की लेयर चढ़ा दें तो तब पानी डालें तो क्या होगा, तो वो लकड़ी नहीं भीगेगी। क्यों नहीं भीगेगी, क्योंकि वहाँ पर जो है वाटर कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू बढ़ जा रही है, वो उसको हाइड्रोफोबिक बना दे रहा है, ठीक है। तो अगर जो कॉन्टैक्ट एंगल अगर मोर देन 90 डिग्री है और लेस देन 150 डिग्री है, तो उसको हम हाइड्रोफोबिक सरफेस बोलेंगे, जिसको नॉन वेटिंग सरफेसेस भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर कॉन्टैक्ट एंगल मोर देन 150 डिग्री है, ओके, तो मीन्स जैसे कि ये टेंजेंट है, ये हमने खींचा एक, ठीक है, और ये सॉलिड की सरफेस है, इसके बीच में जो एंगल बनना है इसको हम कॉन्टैक्ट एंगल बोल रहे हैं, ठीक है। ये अगर मोर देन 150 डिग्री है तो हम इसको सुपर हाइड्रोफोबिक बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो ये वाटर को रिपेल करेगी ही, ठीक है, नॉन वेटिंग होगी, और यहाँ पर एकदम प्योरली नॉन वेटिंग होगी, बिल्कुल नहीं भीगेगी, ठीक है, बिल्कुल भी बिल्कुल भी उस सरफेस को नहीं भीगने देगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हाइड्रोफिलिक सरफेस की, तो एक पेपर होगा, ठीक है, उस पेपर पे अगर वाटर को स्प्रे करो आप, तो वो पेपर पूरा का पूरा भीग जाएगा, ठीक है, तो उसको हम हाइड्रोफिलिक सरफेस बोलेंगे। और हाइड्रोफोबिक की अगर मैं बात करूँ तो लोटस होता है, कमल जो होता है, उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो नहीं भीगता है, बल्कि उसके ऊपर वाटर जो होता है, उसको वाटर उसके अंदर एंटर नहीं कर पाता, वो एक ड्रॉपलेट्स के रूप में उसके ऊपर बैठा रहता है, ठीक है। तो क्यों क्यों ऐसा उसके अंदर एंट्री नहीं कर पाता है, जैसे कि हमारे पेपर के अंदर कर जाता है, उसको कम्प्लीटली वेट कर देता है, और ये नॉन वेटिंग रहता है, क्योंकि ये जो सरफेस होती है जो लोटस की, तो ये हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर को रिपेल करती है, वाटर को अपने अंदर आने नहीं देती है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल।